बसंत पंचमी के दिन जहां पर काशी में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है, हम आपको एक तस्वीर दिखा दें। ये वाराणसी के विश्व प्राचीन दशाश्वमेध घाट की है। दोपहर का वक्त है, भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो दशाश्वमेध सहित अन्य घाटों पर उमड़े हैं, लेकिन इस दौरान एक अलग तस्वीर भी सामने निकल कर आ रही है। वाराणसी के निषाद समाज जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं। नाविकों का जो हड़ताल है वो देखा जा रहा है, उनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में किन वजहों से ये नाविक समाज नाराज है। और ये आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में इनकी हजारों नाव गंगा नदी में चलती है और अब ये पूरी तरह से स्ट्राइक पर है। कई मांग है इनकी, क्या वजह है? ऐसे में ये तस्वीर कम देखने को मिलती है जब वाराणसी के जो गंगा नदी में नाव चलाने वाले ये नाविक समाज हैं वो स्ट्राइक पर होते हैं। सीधे हम बात करेंगे यहाँ पर और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में नाराजगी क्यों है, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ से लेकर धर्मनगरी काशी तक श्रद्धालुओं का जो है वो जनसैलाब है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग जो है नौका विहार करते हैं, इनके नाव से ही काशी की यात्रा को पूरी करते हैं, लेकिन अब ये नाराज नजर आ रहे हैं। वजह क्या है हम जानते हैं। क्या वजह है, नाराजगी क्यों है? नाराजगी का मूल कारण शासन के इशारे पर प्रशासन द्वारा किया जा रहा अत्याचार है। अनेकों तरह से प्रताड़ित करना, लोगों को लठियाना, न जाने कौन से लॉ में इनको लोग आदेश कर दिए कि मल्ला लोग अगर किनारे नाव लगा रहे हैं तो इनको लठियाया जा रहा है। लठियाने के साथ साथ पकड़ के जेल भेजा जा रहा है। हमारी नाव को पकड़ के सीज कर दी जा रही है, नाव को खड़ी करा दी जा रही है। ये अनेकों कारण है जिसके वजह से आज मजबूरन पूरा माझी समाज आज दुखी है, क्योंकि लोगों को यहाँ पर खुशी नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग का काम एक तरफ जहाँ अपना व्यापार है, वहीं दूसरी तरफ लोगों को खुश करना भी है और लोगों को आनंदित करना भी है, क्योंकि इस शहर का नाम भी आनंदवन है। इसीलिए हम लोगों को आनंदित भी अपने नौका में बैठा के करते हैं, लेकिन आज सारे के सारे लोग दुखी है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात प्रशासन की तरफ से ये कही जा रही है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सूर्यास्त के बाद नाव संचालन पर रोक रहेगी। इसके अलावा लाइफ जैकेट अनिवार्य किया गया है। ये तमाम उनकी बातें हैं, लेकिन आखिर में इन्हीं नियमों में कौन सी ऐसी बात आप लोगों को खटक गई कि नाराज होगी? देखिए, पहली बात तो जहां तक सुरक्षा की बात ये करते हैं, सुरक्षा की बात तो हम मानते हैं, लेकिन तब सुरक्षा कहाँ गया था जब उस पार में कथा हो रहा था। जिस नाव में हमको 30 लोग को बैठाना चाहिए था, वहीं पर इन जल पुलिस के लोगों ने लोगों को 50-50 लोगों को भर भर के भेजा था। उस समय इनकी सुरक्षा कहाँ गई थी? बात हमें इस बात पे भी करनी पड़ेगी। आज जिस बात को ये ओवरलोडिंग बताते हैं, उनका मानक कहाँ है? क्या उन्होंने हमारी नाव में कोई ऐसा संकेत लगाया है जिससे हम मान ले कि हाँ ये हमारा मानक है, उसके ऊपर हम लोगों को सवारी बैठा रहे हैं? ऐसा पहले अगर ये लोग हमारे ऊपर किसी तरह का ब्लेम करते हैं तो पहले वो सिद्ध करें कि हाँ इतना बैठाएंगे तो हमारी लोडिंग है, के ऊपर बैठाएंगे तो हमारा ओवरलोड है। तो इन सारी चीजों को पहले नगर निगम अपने काम को कर ले, उसके बाद हम लोग के बीच में आए और बताए कि हम ओवरलोडिंग कर रहे हैं। अगर हम ओवरलोडिंग करते हैं तो हम सजा के हकदार हैं, लेकिन गलत तरीके से लोगों के ऊपर मुकदमा लगाना कतई मंजूर नहीं है। 2014 में प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए थे तो सबसे ज्यादा उन्होंने, अगर बात कर लें तो आप लोगों की बात कही थी, आप लोगों का अभिवादन किया था, कहा था कि आप लोगों के साथ ही काशी को संवारने का काम होगा। क्या लगता है व्यथा और आप लोगों की जो समस्याएं हैं वो एनडीए की तरफ से सुनी गई कि नहीं? सरकार की तरफ से 10-11 सालों में सुनी जा रही है? भाई देखिए, सरकार की तरफ से क्या सुनी जा रही है और मोदी जी ने क्या कहा था। मोदी जी ने तो हमारे बीच में घुस के हमारी हक मारने की कोशिश की थी। मोदी जी के आने के पहले कभी भी बनारस में गैर समाज का वोट नहीं चलता था। मोदी जी के आने के बाद अनेकों क्रूस चलाए जा रहे हैं। वो हमारा भाई बन के हमारा ही पेट काटना चाहते, हमारे हिस्से को मारना चाहते। ये मोदी जी की एक साजिश है। उसी के इशारे पर प्रशासन द्वारा यहाँ पर हम लोगों के खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। पुत्र हैं भाई, गंगा पुत्र, देखिए माँ गंगा वास्तव में तो सबकी है, लेकिन असल में गंगा पुत्र तो वही होता है ना जिसका जीवन ही माँ से चलता हो। तो असल में गंगा पुत्र तो माझी समाज के लोग हैं ना, जो माँ गंगा को पीते हैं और उसी पर जीते हैं। तो ये गुजरात से आके कहाँ गंगा पुत्र हो गए? चलिए और लोगों से हम बात करेंगे। कब से आप लोगों ने ये बंद करने का निर्णय लिया है और वजह क्या है? देखिए,
मैं वजह बता दे रहा हूँ। आज बनारस में सारे चीजें सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन कहीं न कहीं से ये प्रशासन को, हमारे निषाद समाज को सुचारू रूप से चलने में कहीं न कहीं से दिक्कतें आई और वो लगातार इस पर प्रतिबंध लगाते गए। और सबसे बड़ा प्रतिबंध क्या लगाया कि 25 आदमी के नावों को वो प्रतिबंधित कर दिए। तो जब हमारे नाव 25 आदमी का प्रतिबंधित कर देंगे तो 10-12 नाव तो तो चलेंगी नहीं। और उसके आड़ में लगातार उन्होंने फर्जी मुकदमा लादे गए। और सबसे बड़ा हम लोग का यहाँ पे धरना प्रदर्शन देने का मुख्य कारण ये है कि जब एनडीआरएफ के लोग का जो हक अधिकार नहीं है, उसने माझी समाज को गाली दिया है और लगातार गाली देते हुए घाटों पर दुत्कारा है और ये 307 जैसे मुकदमा को लगाया है, जिसके वजह से हम माझी समाज ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुकदमा किया गया है। प्रयागराज से बहुत संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। लगता है आपको कि इस समय अगर देखा जाए तो आप लोगों पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को जो काशी में भ्रमण कराएं, काशी की यात्रा पूरी कराएं, लेकिन आखिर में अगर ये वजह होती है तो निश्चित ही उस पर भी असर पड़ेगा। तो हम माझी समाज तो यहाँ पे पूरे व्यवस्था में, जहाँ पे लाइफ जैकेट नहीं होनी तो वहाँ पे 10 एक्स्ट्रा लेकर जा रहे हैं और पूरे लाइफ जैकेट से जब घुमा रहे हैं। अगर से किसी प्रकार की कैजुअलिटी हो जाती है, वहाँ पर भी निषाद समाज यहाँ से जाता है और 1 घंटे के अंदर में पूरे लोगों को सुरक्षित बचा के और इस भरे भीड़ में वो जाकर उनको रेलवे तक छोड़ता है। और उसके 1 घंटे बाद जल पुलिस के लोग और प्रशासन के लोग आते हैं और डीआईजी साहब एनडीआरएफ का फीट तपाते हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? जब अच्छा ये बताइए, क्रूज चलता है कि नहीं? इसी क्रूज का तो मेन मुद्दा है। आज ये क्रूज को बढ़ावा देने के लिए हमारे ऊपर 5 बजे का प्रतिबंध लगा रहे हैं, जबकि सूर्यास्त के बाद ही आरती का आगमन होता है और उसी समय हम लोगों का 5 बजे सनसेट खत्म होता है और उस समय हम लोगों के लोग पे यात्री आते हैं और ये यात्री 7 बजे 8 बजे तक देखते हैं। तो आपका कहाँ का न्याय है? आप 5 बजे बंद कर देगा? अच्छा, बंद कर देंगे, उसी दशा में ये क्रूज लाकर यहाँ पे 5-5 10-10 लोग और बिना लाइफ जैकेट के उसमें हजारों लोग बैठ के आरती देखते हैं और हमारी नावें प्रतिबंधित कर दी जाती है। लोगों से हम बात करेंगे। आपके ही समाज से संजय निषाद जी साथी हैं, उनके कभी व्यथा, कभी दुख दर्द नहीं सुना उन्होंने? वो लोग हमारे बीच में आते नहीं है भैया, कभी नहीं आए बनारस? आए नहीं हैं। आते हैं तो चोरी से आते हैं, दर्शन करके निकल जाते हैं। और गंगा घाट पर कभी वो आप लोगों से मिले ही नहीं? कभी कदार आएंगे तो अभी एक आध 2 आदमी हैं, उनसे मिलते हैं। उसके बाद हमारी घटना को कोई नहीं सुनते है। पहली बात कि आपको ये भी जानना चाहिए, यात्री चारों तरफ से आ रहे हैं, जो बसें से आते हैं, ऑटो से आ रहे हैं, चारों तरफ से, रामनगर से आदि केशव तक आ रहे हैं। जैसे है कि आपने 5 बजे बंद किया, 8 बजे गंगा आरती समाप्त होती है, तो यहाँ से रामनगर से लेके आदि केशव से ट्रांसपोर्ट हो रहा, बीच में कहाँ से यात्री जा रहे हैं? हम लोग उन्हीं को व्यवस्था बनाए और उसके बाद पीड़ित भी हो रहे हैं हम लोग। शंभू जी, आपसे भी बात करेंगे। और ये देखिए, ये तकरीबन सैकड़ों की संख्या में आप देख सकते हैं कि जो नाविक समाज के लोग हैं वो धरने पर बैठे हैं और उनकी मांग है कि जब तक हमारी बात को प्रशासन द्वारा नहीं सुना जाएगा, हम वाराणसी के गंगा नदी में नौका संचालन नहीं होने देंगे। शंभू जी, विषय क्या है? क्या कुछ लोगों ने बातचीत करने का, प्रशासन के लोगों ने बातचीत करने का आपसे प्रयास किया? जी, कल रात में जो हम लोग यहाँ बैठक किए थे, करीब 200 संख्या में बैठे हुए थे। तो यहाँ के क्षेत्र में अभी नए सीओ साहब आए हैं जल पुलिस में, और यहाँ के जो एक अधिकारी हैं एसपी सिटी साहब भी, तो जल पुलिस से चल के यहाँ तक आए थे, भी नाव पे नहीं आ पाए। और सीओ साहब यहाँ पे आकर वार्ता हुआ, तो हम लोग को जो हमारे अध्यक्ष जी से वार्ता का लाभ अच्छे से तालमेल नहीं हो पाया। तो उसी के बाद से हम लोग यहाँ पे, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे समाज के लोग यहाँ पे धरने पर से बैठे। समस्या का समाधान कैसे होगा? क्योंकि ये वक्त भी है जब नौका संचालन शुरू हो, जिससे जो धार्मिक यात्रा करने के लिए लोग आ रहे हैं उनकी यात्रा पूरी, तो इसका समस्या का समाधान कैसे होगा? समस्या का समाधान जो यहाँ पे जो लोकल अधिकारी हैं उनको आके हम लोग के बीच बात करना चाहिए। और काशी जो है, जो मोदी जी उनका संदिग्ध क्षेत्र है, हम नहीं चाहते कि हमारे काशी का नाम खराब हो, क्योंकि देश दुनिया से लोग हमारे काशी में इसमें यहाँ पे आ रहे हैं गंगा आरती के लिए, गंगा नाव घूमने के लिए। तो उन लोग को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो हम लोग भी नहीं चाहते कि हम लोग नाव स्ट्राइक करें, मगर हम लोग की मजबूरियाँ हो गई हैं, तो आज हम धरने बैठे हुए हैं। मजबूरी है। एक अंतिम कमेंट हम आपसे लेंगे। ये बताइए कि क्या कभी खास तौर पर 12 साल के बाद कुंभ लगाए, कभी ऐसी स्थिति हुई कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग स्ट्राइक पर आ गए और कहे कि नहीं, नाव संचालन नहीं होने देंगे? भैया, हम लोग को तकलीफ हुआ, दुख हुआ, तभी आज हम लोग ये कर रहे हैं ना। हम लोग को कोई शौक नहीं है, ये हम लोग का शौक नहीं है कि हम लोग स्ट्राइक करेंगे, जो है क्या समझे। और समाधान की बात कर रहे हैं ना भैया,
समाधान अब मेरा समाज खुद मिल के करेगा समाधान जो है। अब ये लोग क्या करेंगे, अब समाज बताएगा इनको कि हमारा समाज अब क्या कर सकता है। सूर्यास्त के बाद नाव संचालन पर रोक रहा है, क्या उस समय के बाद और उस समय के पहले आपके जो रोजी रोटी है, जो व्यापार है, उसमें क्या अंतर रहता है? अंतर बहुत है भैया। आज क्या है, आज भीड़ चल रहा है, ठीक है, दिन भर नावें चल रही हैं, लेकिन एक आने वाला समय ऐसा होता है कि शाम को नाव चलती है। शाम को लोग गंगा आरती देखने जाते हैं, शाम को बोटिंग करते हैं, शाम को घाट घूमते हैं जो है। तो जो भी कमाई है वो शाम को है। आज माना भीड़ चल रहा है तो ये लोग बंद कर दिए हैं, लेकिन और दिनों में हम लोग की कमाई शाम को है। मेन गंगा आरती है। अपनी बात को तुरंत खत्म करिए। भैया जैसे कि इन्होंने हम लोगों की जो 5 बजे के बाद नावों को बंद किया है, उस सुरक्षा को देखते हुए बंद किया है कि भीड़ काफी हो रही है। मगर उसके पहले आप लोग के माध्यम से ये खबर आई थी कि गंगा आरती भी 5 दिनों के लिए स्थगित की गई। क्या गंगा आरती बंद हुई? गंगा आरती में शामिल न होने के लिए अपील की गई थी। नहीं भैया, पेपर पढ़िए। गंगा आरती को स्थगित किया गया था 5 अप्रैल तक के लिए कि श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, महाकुंभ की जो प्रभाव है वाराणसी में आ रही है, उसके देखते हुए गंगा आरती को स्थगित किया गया था। वह गंगा आरती को स्थगित इन्होंने क्यों नहीं करवाया और हमारे नाव को स्थगित करवा के बंद करके क्रूज को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम लोगों को बोला जा रहा है लाइफ जैकेट पहनाइए, और क्रूज पे एक भी व्यक्ति बिना लाइफ जैकेट के खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं। क्या वो नियम के विरुद्ध नहीं काम कर रहे हैं? ऐसे में नाविक समाज की जो नाराजगी है वो अपनी कई मांगों को लेकर है कि उनकी मांग नहीं पूरी हो रही है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि महाकुंभ के दौरान काशी में बढ़ते भीड़ के बाद अब इनकी समस्या का निदान कब तक होगा? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।